हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन की क्या है फीलिंग्स, क्या है इनका परसेप्शंस, किस तरह की एनर्जीज इनकी आपकी तरफ सुबह से लेकर अब तक बढ़ रही है, ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये आपके पार्टनर को लेकर कर रहे हैं। तो आपको अपने पार्टनर को व्यूअर्स मन ही मन में यहाँ पर रखना होगा। हो सके तो आप उनका नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ओवरऑल आपका मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन की तरफ यहाँ पर व्यूअर्स होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। ठीक है, और चलिए जी शुरुआत करते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि इनकी एनर्जीज, इनकी सोच सुबह से लेकर अब तक आपकी तरफ किस तरह से और क्या बढ़ रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। वी आर दी वर्ल्ड, सक्सेस, ब्रेक थ्रू, हारमोनी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। मैच्योरिटी, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन्स, टोटलिटी, सॉरो, मोमेंट टू मोमेंट, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम में आपका है कंट्रोल। जिस एनर्जीज को अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ओवरऑल ये चीज़ें बताई जा रही हैं, उस एनर्जी को इनके थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा जा रहा है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव कभी भी नहीं रहे हैं जितना आप इस रिश्ते में रहे हो। जितना आपने ना अपनी हर छोटी से छोटी बात इस इंसान से डिस्कस करी है, उतना हर छोटी से छोटी बात इस इंसान ने आपसे छुपाई है। यहाँ पर भी क्योंकि बॉटम की एनर्जीज में यहाँ पर कंट्रोल आया है, जो इस चीज़ को ये अगेन बता रहे हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं ना इस वक्त में, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये लिब्रा है, ये वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। कुछ स्पेसिफिक अगर नंबर्स की बात करी जाए तो 10, 1, 6, 11, 2, 20, 5, 9, 3। मंथ की बात करी जाए अक्टूबर, जनवरी, जून, नवंबर, फरवरी, मई, सितंबर एंड मार्च मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट बनते हुए व्यूअर्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। थोड़ा सा फैमिली से ये पर्सन ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, या जो इनके आसपास के लोग हैं ना, उनसे ये पर्सन ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते ना इस इंसान को बहुत सारे भ्रम यहाँ पर पलवाए गए। यानी कि बहुत सारे भ्रम जो इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में पाले हैं, वो काफ़ी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होने के चक्कर में, काफ़ी लोगों की बातों को सुनने के चक्कर में यहाँ पर इन्होंने वो भ्रम पाले हैं। चलिए सभी डाउट्स को क्लियर करते चले जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज है। गाइड कीजिए, बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन के लिए इनकी दुनिया कौन बना हुआ है, कौन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिए शायद आपको सुनकर अच्छा ना लगे, ये एक बिटर ट्रुथ यहाँ पर आया है। वो ये कि आपके पार्टनर ने जिन लोगों के लिए आपको इग्नोर करा, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना, उन्हीं लोगों को ये पर्सन व्यूअर, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे बनते हुए दिख रहे हैं।
पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं जैसे कि ये ना अपने परिवार के बड़े बेटे या बेटी हैं, या फिर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके हाथ में हैं, या कुछ इस तरह का इनके परिवार में यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस इनके ऊपर डाला गया है कि परिवार की सारी जिम्मेदारियां इन्हें ही देखनी है। इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स निगाह में रखा जा रहा है, यानी कि जिन्हें अपनी दुनिया मानकर इन्होंने उनकी लीड ले रखी है, वो कहीं ना कहीं इस इंसान पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान के मन में पहली चीज़ तो आपको लेकर नेगेटिविटी डाली है, नेगेटिव सोच इनकी बनाई है आपको लेकर। उन्होंने ही आपके पर्सन को यहाँ पर सर पर चढ़ाया है, यानी कि उन्होंने ही इनके ईगो को काफ़ी हाई करा है, और उन्होंने ही आपको इग्नोर करने तक के लिए इस इंसान को यहाँ पर बाध्य करा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की वही सोच, जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, जो उन्होंने इनके मन में दिल पे एक भ्रम यहाँ पर डाला ना, ये उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो सुबह से भी एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि भाई हाँ, ये पर्सन अभी भी उन्हीं की लीड लिए हुए हैं, अभी भी इनकी सोच में यहाँ पर वही इनकी दुनिया बनी हुई है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब इनकी कामयाबी का क्या मतलब है। ये अपनी कामयाबी, अपनी सफलता किस चीज़ में देख रहे हैं, किस चीज़ में इन्हें दिखाई दे रही है डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी कामयाबी को लेकर भी ये पर्सन इवन अनश्योर है। इन्हें कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरा किस तरफ बढ़ने से मुझे सक्सेस मिलेगी, या किस तरफ मुझे बढ़ना चाहिए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इनकी जीत आपके साथ चलने में, आपके साथ होने में है, या जिन्हें इन्होंने अपनी दुनिया माना, या जिन्होंने अपने आप को इनकी दुनिया बना डाला, उनके साथ रहने में है। और इसी रीज़न के चलते ये काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा इवन कन्फ्यूज़्ड भी हैं व्यूअर्स। जैसे आप चाहते हो कि ये पर्सन अब तो इतने वक्त बाद कम से कम श्योर हो जाएँ, इन्हें श्योरिटी मिल जाए, या ये इस कन्फ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाएँ। तो यहाँ पर अभी मुझे विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ें बता रहा है। देखो, कड़वा सच ज़रूर से है, लेकिन जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको वो बताऊँगी, ना कि किसी तरह के भ्रम में आपको रखूँगी। इवन इनके दिल में व्यूअर्स इवन ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें कन्फ्यूज़ कर रही हैं कि बीते दिनों से अब तक जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें इन्होंने करी हैं, जिनका साथ इन्होंने दिया और जिनका साथ इन्होंने छोड़ा, इन सब चीज़ों से इन्हें जीत मिली है या हार मिली है, इस तरह का भी कन्फ्यूज़न इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यानी कि ये पर्सन ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इनकी सोच इन्हें ये तक डिसाइड नहीं करने दे रही है कि ये सब चीज़ें करके ये अपने हिस्से क्या लेकर आई, इन्होंने क्या अचीव करा है। ब्रेक थ्रू के मामले में डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। टेम्परेंस, हालांकि यहाँ पर व्यूअर्स जब बात आती है अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की, तरक्की की, एक ब्रेक थ्रू लेकर आने की, तब ये पर्सन इस चीज़ को अपने मन में, दिल में रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये अगर अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू लेकर आना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं अपने आप से, आपके साथ में, तो यहाँ पर इन्हें समझौते तो करने पड़ते। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके साथ समझौता कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को अपनी दुनिया मानने के चलते नहीं कर पाए, यानी कि फैमिली से इतने ज़्यादा प्रभावित रहे कि ये चाहते तो आपके साथ समझौता कर लेते, ये चाहते तो यहाँ पर आप दोनों के साथ इस ज़िंदगी, इस रिश्ते में बैलेंस ले आते। और ये जो आज की तारीख में इन्हें अपने हिस्से कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इन कन्फ्यूजन्स की कहीं से कहीं कोई जगह ना रहती। हालांकि यही चीज़ें यहाँ पर हैं कि इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो पा रही हैं, जो एक अच्छी चीज़ है कि भाई न्याय इन्हें तभी मिल पाता, ये न्याय ये आपको तभी दे पाते जब ये समझौता कर लेते, जब ये बैलेंस में अपने आप को आपको ले आते। गाइड कीजिए और बताइए हारमोनी व्यूअर्स के पर्सन अब किस चीज़ में देख रहे हैं, या हारमोनी के विषय में व्यूअर्स के पर्सन अब क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ हैंड्स, देखो अब हारमोनी को लेकर ये पर्सन पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि एक पैशन, एक जुनून इनका आपके साथ फिर से रीयूनाइट करने के लिए इन्हें बोल रहा है।
आपके लिए एक फितूर इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से जाग रहा है, और उस फितूर के चलते व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना ये जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं या ये जो भी इन ये लीड लिए हुए हैं ना, ये उन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आपको लेकर जो इनके दिल में मन में पैशन है, जुनून है, ये उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, उसको ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इनकी सुबह से एक ऐसी एनर्जी है कि अगर इन्हें मौका मिलता है, डिवाइन इन्हें दूसरा मौका देती है आपके साथ एक घर बसाने की, आपके साथ फिर से रियूनाइट होने की, तो ये डेफ़िनेटली आपके साथ बिल्कुल यहाँ पर रियूनाइट हो जाएँगे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अपनी तरफ यहाँ पर खींच रही हैं, ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब मैच्योरिटी का क्या मतलब बन रहा है? व्यूअर्स के पर्सन अब अपनी मैच्योरिटी किस चीज़ में सुबह से लेकर अब तक देख रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि भाई इनके लिए अब मैच्योरिटी यहाँ पर ये है कि सभी चीज़ों को ना सही तरीके से इस्तेमाल करें, ना कि जिस तरह से पहले करते थे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, गलत पैटर्न में करना, या काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाना, हद से ज़्यादा मैनिपुलेट होना, या हद से ज़्यादा अपनी स्मार्टनेस रखने के चक्कर में ही तो व्यूअर्स अल्टीमेटली इस इंसान ने अपने आप को किसी और से इन्फ्लुएंस्ड होने दिया। जैसे आप ये समझिएगा, आप ज़्यादा जब अपने आप को समझते हो ना, मैं ओवर स्मार्ट हूँ, या मेरे को सब पता है, मैं सब जानता हूँ या सब जानती हूँ, तब आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा गलतियाँ करते हो, तब आप अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ भी कर जाते हो जो गलती शायद आप एक कॉन्शियस माइंड में होते ना तो भी ना करते। तो आपके पार्टनर अब अपनी मैच्योरिटी खुद से इस चीज़ में समझ रहे हैं कि अभी अपनी पावर का, अपनी सोच का यहाँ पर इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, भले लोगों की ये सुनेंगे, लोगों को एक्सपीरियंस ये लेंगे, लेकिन अपनी सोच को ये किसी भी तरह से पीछे लेट गो नहीं करने देंगे। तो इस तरह की मैच्योरिटी अब ये बनाए रखेंगे। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इनके लिए ना थोड़ा सा मैच्योरिटी का मतलब बन रहा है कि डायरेक्ट आपके सामने कम्युनिकेट करने से बेहतर है कि ये इनडायरेक्ट वे में अपने आप से, अपने तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें, यानी कि आप खुद से इनकी तरफ बढ़ो, चाहे यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ें। तो इस इंसान के दिल में सुबह से ना ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि ऐसा क्या करें जिससे आप इनकी तरफ बढ़ जाओ, ऐसा क्या यहाँ पर हो जिससे आप इनकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर मजबूर हो जाओ। तो वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में हैं। इनके लिए मैच्योरिटी का मतलब है आपका खुद से इनकी तरफ बढ़ना। बियॉन्ड इल्यूजन्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो भ्रम तो डेफिनेटली इस इंसान ने बेहद सारे पाल लिए थे, जिसका कोई और छोर तक नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन हालांकि उस स्थिति तक डिवाइन के थ्रू ज़रूर से पहुँचा दिए गए हैं जैसे बहुत सारे पहले भ्रम थे, और उन सारे भ्रम पर ये पर्सन आंख बनकर यकीन करते थे। अभी उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि भ्रम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन भ्रम से कितना बदले में मिलेगा, बदले में रिटर्न में कितना आएगा, ये उस चीज़ को अब जान पा रहे हैं, उस हकीकत को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जान पा रहे हैं, जो मुझे एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के केस में यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। टोटलिटी के विषय में व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? डिवाइन 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो आसपास के जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं अब एक आपसी मतभेद होने, आपसी अनबन होनी तो यहाँ पर शुरू हो गई है, और उसी रीज़न के चलते अब इस तरह के थॉट इनके दिल में आने शुरू हो गए हैं कि अभी जो इन्हें मिल रहा है ना, ये वो सब चीज़ें लेकर यहाँ से निकल लें, देर होने से पहले ही यहाँ से निकल लें। पता चला कि फिर जो अभी आज में इन्हें मिल रहा है ना, वो भी इन्हें ना मिले। तो सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें इन्हें पोक कर रही हैं, ये चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रही हैं कि अब जितना यहाँ पर इन लोगों में जिन्हें इन्होंने अपनी दुनिया माना है, जिन्होंने इन्हें अपनी लीड दे रखी है, ये उनसे जितना मिला है वो सब चीज़ें लेकर यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, यानी कि उनके चीट करने से पहले ये अपना जितना निकलता है उतना निकाल कर ये ले जाएं। सौरों को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रही है? डिवाइन
एस ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनके इस दुख की एक दवा है, एक इलाज है, वो है आपके साथ इनकी ज़िंदगी में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग का होना। ठीक है, अगर आपकी तरफ एक नई शुरुआत हो जाती है, आपके साथ से एक नई शुरुआत हो जाती है, तो सारे दुखों का अंत यहाँ पर अपने आप हो जाएगा, सारे कन्फ्यूज़न्स हट जाएंगे, जीत किस में है, हार किस में है, इस चीज़ का एहसास समझ में आ जाएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में जो इतने कन्फ्यूज़न्स हैं, इतने भ्रम हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो यहाँ पर सब सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने दुख का इलाज आप में, आपकी तरफ वापसी में यहाँ पर देख रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से क्या बन रही हैं? एस ऑफ सूट्स। अब यहाँ पर इतनी बात तो है, जैसे पहले एकदम ही आंखों पर पट्टी बांधकर ये पर्सन एकदम ही औरों पर, आपके सिवा सब पर यकीन कर लिया करते थे। अब इन्हें इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि इन्हें सब पर एकदम से आंख पर पट्टी बांधकर यकीन नहीं करना। अगर ये सब पर एकदम से आंख पर पट्टी बांधकर यकीन करेंगे तो नुकसान इनका होगा, सबका नहीं होगा। इस चीज़ की क्लैरिटी, इस चीज़ की सच्चाई अब आपके पार्टनर को यहाँ पर समझ में आ रही है। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना काफ़ी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, हर चीज़ को पहले सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा उस पर ज़्यादा ये सोच रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान की तरफ से ना आपकी तरफ जो एक्शंस है वो बहुत स्लो है, यानी कि एक्शंस लेने से पहले ये सोच ज़्यादा रहे हैं। और फिर देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि आपके ही केस में क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इन्होंने आपके ही केस में, इस रिश्ते के केस में ना सोचा नहीं, और इसीलिए इन्होंने गलती खाई, इसीलिए इन्होंने गलतियाँ करी। इस रीज़न के चलते इस इंसान को व्यूअर्स अब आपके बारे में यहाँ पर सोचना पड़ रहा है। अब ये पर्सन इसी रीज़न के चलते आपके बारे में, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि अब किसी तरह का रिस्क नहीं लेना। तो ये चीज़ें इनके साथ है। एक्सपीरियंसिंग के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। एक्सपीरियंसिंग के मामले में क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के पर्सन की? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसा भी था जब इस इंसान ने ना अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचा, ना आपके बारे में, ना आपके साथ के रिश्तों के बारे में सोचा। अपने और अपने परिवार के बारे में सोचकर इन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ से जुआ खेला है। ठीक है, अपनी लाइफ को एकदम इन्होंने कन्फ्यूजन्स में डाल दिया, एकदम कॉम्प्लिकेट कर दिया, एक पज़ल बना दिया इन्होंने। तो इनका अब एक्सपीरियंस इन्हें ये बोल रहा है कि देखो, जब आप अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान करते हो ना, तब आप अपना भी भला नहीं कर पाते हो, अपने हिस्से भी आप किसी भी तरह की भलाई यहाँ पर नहीं लेकर आ पाते हो। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इनकी सुपर से, इनके एक्सपीरियंस में इस चीज़ को ऐड ऑन कर रही हैं कि अपने बारे में तो सोचेंगे, चलो वो तो है ही, लेकिन ये अब अपने बारे में सोचने के साथ साथ आपके बारे में भी यहाँ पर सोचकर यहाँ पर कोई फ़ैसला लेंगे, या फिर सिर्फ सेल्फिशली बिहेव करके यहाँ पर ये अपने लिए ही निर्णय नहीं लेंगे। उस तरह की चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए कंट्रोल के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है? डिवाइन पेज ऑफ सोर्स। हालांकि ये पर्सन आपसे ना बोलने के मामले में तो अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ढूंढने पे, आपके ऊपर निगाहें रखने में इनका कोई जोर नहीं चल पा रहा। ये पर्सन उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स स्टॉक कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं कि ऐसा कोई सा मोमेंट नहीं है जिस पर भी ये पर्सन व्यूअर्स आपको ढूंढते नहीं हैं। फिर आप इन्हें मिलते हो, नहीं मिलते हो, वो बात अलग है, लेकिन ये अपने लेवल पे आपको ज़रूर से एक बार सुबह उठकर जैसे ढूंढ लेते हो, आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हो, आपको याद कर लेते हो। तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, यानी कि आज भी आप इनके दिल में हो, आज भी आपके बारे में जानने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं, और वही क्यूरियोसिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर ढूंढने के लिए इन्हें मजबूर कर जाती है। तो यहाँ पर सुबह से भी यहाँ पर इस इंसान ने आपको जैसे कई बार यहाँ पर ढूंढा है, कई बार आपको फॉलो करा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को ही चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। गोइंग विद द फ्लो फाइंडिंग हैप्पीनेस, तो कहना आपसे ये यही चाह रहे हैं कि ये अपने लेवल पे तो अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब अपनी खुशियाँ ढूंढ नहीं पाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फ्लो इन्हें मिला है ना, अपने बीते दिनों में लिए गए एक्शंस के बाद, ये पर्सन उस फ्लो को पकड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बार बार अपनी खुशियाँ, अपनी ग्रोथ, अपनी कामयाबी जब आप में देखते हैं तो इनके पैर रुक जाते हैं, ये यहाँ पर थम जाते हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ही ने इनकी केयर करी, आप ही ने इन्हें समझा, और अब ऐसा लगता है जैसे मानो कि आप इन्हें ना समझ पाओगे, ना इनकी उस तरह से केयर कर पाओगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर गए, आपको अब इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी देना चाहते हैं। और ये इनकी ज़िंदगी का वो रिस्क था, वो एडवेंचर था जिसने इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ यहाँ पर इनसे छीन लिया, लेकिन अभी भी इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से व्यूअर्स कोई उम्मीद छोड़ी नहीं है। आपसे ही ये कहना चाह रहे हैं। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घोस्टिंग, कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे तो आपसे दूर गए इसलिए थे क्योंकि आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे थे, इसलिए आपसे दूर गए थे, और इसीलिए इन्होंने इस ब्रेकअप को, सेपरेशन को मंजूर कर लिया था। यानी कि अब ये पर्सन जैसे पहले आपसे व्यूअर्स हर एक छोटी छोटी चीज़ें छुपाते थे, छुप छुप कर करा करते थे, लोगों की बातों में आकर करते थे, उन सभी चीज़ों में अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों के चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया, या इन सब चीज़ों के चक्कर में ये अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों से यहाँ पर दूर चले आए या दूर हो गए, और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अब यहाँ पर ना इस एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन अब बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। जैसे पहले बहुत तेज़ी से डिसीज़न ले लिया करते थे, एकदम अपनी मनमानी कर लिया करते थे, अब उसमें यहाँ पर थोड़ा थांबा इस इंसान ने लगा रखा है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख लेती हूँ आपको डिवाइन यूनिवर्स इस रिश्ते को लेकर या ओवरऑल आपको लेकर क्या समझाना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है, आपको क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स देना चाहती है। आपके लिए कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। चॉइसेस, किंग ऑफ यूनिकॉर्न, लाफ्टर एंड फ्लाइट। आपको ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ा सा ना अपनी इमेजिनेशंस को बदलो। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, इन चीज़ों की उड़ान आप अपनी लाइफ में उन इमेजिनेशंस को भरने दे रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आपको ओवरऑल यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो चाहते हो उसे मन में रखो, ना कि वो चीज़ें रखो जो आप नहीं चाहते हो। अपनी चॉइसेस को बदलो, सोचने की पैटर्न को आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, या ये कहिएगा कि जो आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको एक अलग रास्ता चुनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको उन चीज़ों को उस तरह से अपने मन में रखना है जिस तरह से वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल गई हैं, ना कि वो आपसे छीनी है। आपसे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स आप ना एकदम ब्लेस्ड हो, यानी कि जो चीज़ें आप अपने मन में रखते हो, जो आप विजुलाइज करते हो, वो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो, वो पावर आपके पास है। लेकिन आप ना अपनी उस पावर का बजाय इस्तेमाल करने के, आप उस पावर को हल्के में ले रहे हो। तो आपको उस पावर को हल्के में नहीं लेना, आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपके अंदर है। लेकिन उसके लिए देखो आपको सोच में तो चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप बार बार ये सोचते रहोगे मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, तो क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आप उस चीज़ से ब्लेस्ड हो, तो आपकी किस्मत वैसी ही बनेगी। आप सोचोगे कि मेरे पार्टनर तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहे, ये नहीं आएंगे, ये थर्ड पार्टी में है। तो अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी भी नहीं होगी तो भी वो डिवाइन के थ्रू मैनिफेस्ट होगी और वो आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की
शक्ति रखते हो। तो आपको बोला जा रहा है बहुत सोच समझकर सोचो, चॉइस रखो, अपनी बोलो, शब्दों का बहुत सोच समझकर चयन करो, क्योंकि वो शब्द आपके ना यहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं, वो आपकी शब्द इमेजिनेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे आप बोलते हो कि मैंने कहा था ना कि देखो उसका किसी और के साथ है, उसकी लाइफ में कोई और है, वो उसकी लाइफ में उसके साथ खुश है, तो क्योंकि आप ब्लेस्ड हो उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाते हो, वो आपको एज अ रियलिटी दिखता है। तो आपको यहाँ पर ये सोचने की जगह ये सोचना है कि उसका एक्शन मेरी तरफ बढ़ गया, वो मेरी तरफ बढ़ गया या बढ़ गई, और आप फिर देखो आपकी ज़िंदगी में आपकी इमेजिनेशंस आपकी उंगलियों पर नाचेंगी। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। और आप तो आपने लाइक करना, क्लेम करना, ग्रेटिट्यूड करना सब कुछ जैसे बंद कर रखा है, तो ज़रूर से करिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।